हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि हम गोकुल बाबा दर्शन करने गए हैं। तो कल मैंने आपको अंदर के दर्शन कराए थे, मंदिर के अंदर के। और अब हम बाहर आईपन लीप रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो हम कर रहे हैं ये चीज़, इसको लीपना बोलते हैं यहाँ पर। और ये चावल के आटे को पानी में भिगोकर बनाया जाता है और उससे साड़ी के आंचल से के कोने से ये मंदिर में चारों तरफ मंदिर के फेरी लगाई जाती है, इसको लीपा जाता है। तो फ्रेंड्स, 7 बार फेरी लगती है। तो कहते हैं कि अगर जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो फेरी लगाता है। और क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हाँ, मेरी मनोकामना पूरी हो जाती हैं, तो बस मैं वही फेरी लगा रही थी। वैसे तो ये फेरी दीपावली के 7वें दिन से सिर्फ 7 दिन तक लगती है, जो कि अब वक्त आ रहा है। लेकिन मैं बच्चों के साथ गई थी। मैं जब भी जाती हूँ तब मैं फेरी लगा कर के ही आती हूँ। तो ये मैं फेरी लगा रही थी। क्यों लगा रही थी? क्योंकि फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे था। यस फ्रेंड्स, मैं अपने बर्थडे के दिन गोकुल बाबा के दर्शन करने गई थी, उनका आशीर्वाद लेने गई थी। तो इसलिए भी फेरी लगा रहे थे। और वैसे भी हम जब भी जाते हैं तो फेरी लगा के आते हैं। तो मेरे फेरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो मेरी बेटी लगा रही है फेरी। तब तक मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भीड़ देख रहे हैं ये दर्शन की तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और चल रही है। यहाँ पर लोग, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ गांव का एरिया है तो बड़े होटल नहीं हैं। तो जितने भी गांव के, अगर किसी को घर के बाहर बेटा बेटी को दिखाना है शादी के लिए, तो फ्रेंड्स यहीं दिखाते हैं आकर के। थोड़ा सा ठीक ठाक है मंदिर, और गांव घर में पता भी नहीं चलता है कि कौन देखने आया क्या। ऐसे होता है, दर्शन करने गए थे और साथ में देखा दिखाई भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 ग्रुप हैं। 4 बेटा बेटी आए हुए हैं एक दूसरे को देखने। और एक की तो एंगेजमेंट ही थी यहाँ पर। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम हो जाते हैं यहाँ पर, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। हाँ, अगर किसी को गोकुल बाबा की लोकेशन चाहिए हो तो एक बार हम फिर बता रहे हैं आपको कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उन्नाव में गोकुल बाबा पड़ता है, मगरवाड़ा में। मतलब गंगा जी अगर कानपुर से क्रॉस करेंगे तो शुक्लागंज के आगे पड़ेगा गोकुल बाबा मंदिर, जहाँ पर दीपावली के 7वें दिन से 7 दिन तक मेला लगता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको इनकी कहानी बता देती हूँ। फ्रेंड्स, एक पहले यहाँ पर जंगल था। एक गाय यहाँ पर अपने आप दूध दे देती थी। जब शाम को वो गोला निकालता था गाय, तो दूध नहीं मिलता था। तो उसने कुछ दिन देखा गाय को, तो पता चला कि यहाँ निकाल देती है दूध। तो फिर ढूंढा गया कि ऐसा क्यों है। तब यहाँ पर एक पिंडी निकली थी शंकर जी की, शिवलिंग निकला था। तो तब से ये मंदिर पूजनीय है। और ये आईपन लीपने की प्रथा कब से चालू हुई फ्रेंड्स मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जो भी आता है यहाँ पर लीपता ही है, क्योंकि मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। यहाँ पर हवन भी होते हैं। अभी जब ये टाइम आएगा तो हवन भी होंगे। और यहाँ पर पूरे साल अखंड रामायण का पाठ चलता रहता है। अभी तो भीड़ आपको नहीं दिख रही है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैं आपको दिखाऊंगी, उस टाइम पर मैं जाऊंगी। उस टाइम पर नहीं जा पाई तो मैं बाद में ज़रूर जाऊंगी। आज क्योंकि बर्थडे था, इसलिए मैं
मुझे मौका मिल रहा था जब गोकुल बाबा जाने का, तो मैं इसीलिए गई थी। बच्चे भी थे तो मैंने कहा बच्चों के भी दर्शन हो जाएंगे और मैं भी आशीर्वाद ले लूँगी, शायद कुछ ज़्यादा मिल जाए। तो फ्रेंड्स इतना ही कहेंगे कि हाँ, अ, मुझे 2 दिन बाद ही भगवान ने ये दे दिया कि मेरा चैनल मोनो हो गया। 27 को मैं गई थी और 29 को धनतेरस वाले दिन मुझे खुशी दे दी भगवान ने, जो कि आप लोगों के साथ से, भगवान के आशीर्वाद से मैंने अपना टाइम पूरा कर लिया। तो आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और भगवान जी से तो हमारी आगे तक चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेटी एप्पल लीप रही थी क्योंकि बेटी भी अब बड़ी हो चुकी है। तो हाँ, बच्चे नहीं लीपते हैं, लीप सकते हैं, मना नहीं, लेकिन शायद एक अलग ही उस फीलिंग के साथ हम लोग रहते हैं। तो बस इसलिए बेटी ने भी पूरा कर लिया, तो हम लोग कुछ फ़ोटो खिंचाए और सामने दूसरा मंदिर है तो वहाँ भी गए। तो फ्रेंड्स हम बता रहे थे कि गाय यहाँ दूध दे देती थी, तो जब खुदाई हुई तो शिवलिंग निकला। शिवलिंग निकलने के बाद में आज भी फ्रेंड ये काफ़ी ऊंचाई पर है मंदिर। सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं, बीच में क्या है नहीं मालूम, गर्भगृह कहाँ है इसका नहीं मालूम। बस अभी तो नहीं मालूम, लेकिन सुनते हैं कि काफ़ी हद तक खुदाई करी गई है इस मंदिर की, लेकिन शिवलिंग का अंत नहीं पता चला है। अब कितनी सच्चाई है क्या, ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये मंदिर सिद्ध है इतना मुझे मालूम है। आप कभी भी आकर के दर्शन कर सकते हैं और कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं, कभी खाली हाथ नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितने ऊंचे पर सीढ़ियाँ हैं और ये जितना भी डिस्टेंस है नीचे से ऊपर का 10-20 फीट, फ्रेंड्स वो शिवलिंग है नीचे तक। इतना सुनते हैं, क्लोजली सुनते हैं। तो फ्रेंड्स हमने दर्शन कर लिया, आशीर्वाद ले लिया। इतने अच्छे दिन मुझे आने को मिला, मैंने सोचा नहीं था। बस एक शाम पहले अचानक से प्लान बना और चले गए। तो बस दर्शन करके अपने दिल का हाल बता कर के मैं यहाँ से आ गई। और सामने भी मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर भी ऊंची सीढ़ियों पर है। तो बस यहाँ के भी दर्शन किए। पहले यहाँ पर छोटी मूर्तियाँ थी, थोड़ी मूर्तियाँ थी, 2 या 3 थी। अब प्रॉपर ये भी मंदिर बन रहा है। फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो हम जब गए थे तो लगभग एक्चुअली हम गए तो टाइम से थे, लेकिन वहाँ फेरी लगाने में, दर्शन करने में टाइम हो गया। तब तक यहाँ के पट बंद हो चुके थे, तो मुझे उतने दर्शन नहीं मिले। जिनके दर्शन मिले उनके दर्शन हमने कर लिए। और यहाँ पर राम दरबार का चित्र लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरे 12 महीने रामायण पाठ होता रहता है। ये देख रहे हैं पंडित जी बैठे हुए हैं, जिसको मर्जी हो यहाँ आकर के रामायण पाठ कर सकता है। तो और इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा हवन कुंड भी है। तो बस हमारे बच्चे और हम आशीर्वाद ले रहे थे भगवान जी का। ये बच्चे तो काफ़ी थे, बेटा तो था ही नहीं जब से मैंने इस मंदिर आना शुरू किया, या यूँ कह लीजिए कि बेटे के लिए भी आए थे हम यहाँ पर, और काफ़ी किसी काम के लिए आए थे। तो फ्रेंड्स मुझे एक सुकून मिलता है यहाँ आकर के, जिसकी कि मैं बात कर ही नहीं सकती हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ ये था हमारा गोकुल बाबा का दर्शन। और भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ हम लोगों ने थोड़ी पार्टी भी की, वो आपको हम कल के व्लॉग में दिखाएंगे। आज के लिए फिर व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सबके साथ हमारे गोकुल बाबा का मंदिर शेयर करिएगा।
और कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई यहाँ आया है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार दर्शन कर लें। मौका अगर मिले तो ज़रूर से ज़रूर आइएगा, आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी होंगी। तो इसी के साथ में हम भोलेनाथ से और आपसे